ये मौलाना का वो बड़ा मशहूर एनेक्डोट है जिसमें वो ये उनका बेटा जिसका मैंने जिक्र किया, इसका नाम शेख उमर था। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मैं अब एक और शहर में तुर्की के, और जैसे मैंने वो आपने मेरी जो ओपनिंग स्लाइड है वो देखी होगी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अनफोल्ड योर ओन मिथ्स। तो मैं उसी एक मिथ को अनफोल्ड करता हुआ एक ऐसे शहर में आया हूँ जहाँ बकौल जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ थोड़े फासले पर, उस होटल के जो लोग हैं उनका कहना है कि मैं वाहिद टूरिस्ट हूँ जो इस वक्त इस शहर के अंदर मौजूद है। मैं कहाँ आया हूँ और क्यों आया हूँ मैं आपको मुख्तसरन बयान करता हूँ। चूँकि ये भी लोग उर्दू में है तो ये ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ दुनिया में उर्दू बोली जाती है वो लोग ये शायद भी लोग देख रहे हों। और हम सब जो सब कॉन्टिनेंट में पले बड़े हैं, एक चीज़ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप, जब हम बड़े हो रहे थे हम अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते थे, अपने बुज़ुर्गों से, वालिदैन से। और एक कहानी जो इंडो पाक में बड़ी तवातर से दोहराई जाती है वो है मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मुझे इस कैरेक्टर ने बड़ा फैसिनेट किया, और जब मैं इस कैरेक्टर के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था, अब आपको पता है मैं जैसे मैं बहुत दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि मैं मिथ्स मिस्ट्रीज़ का मारा हुआ, उनका मुतलाशी, उनका मुहक्किक। मेरे जहन में ये सवाल उठा कि मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे? क्या एक किरदार थे अफसानवी या एक तारीख़ी किरदार थे? रिसर्च की, लोगों से पूछा, कुछ पढ़ा, तो मुल्ला नसरुद्दीन वाकई एक तारीख़ी शख्सियत थे और जो प्रेजेंट डे तुर्की है यहाँ के रहने वाले थे। फिर मज़ीद रिसर्च की तो पता चला कि कुनिया जो कि सूबा है अनातोलिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ी शहर है एक्स शहर नाम का, ये वहाँ के रहने वाले थे। वहीं पर आपकी पैदाइश हुई, उसके किसी मज़ाफ़ाती गांव में, और यहीं सारी उम्र रहे और यहीं आपका इंतकाल हुआ। तो मैं कल कुनिया में था और फिर मैं वहाँ से रात को 2-2.5 घंटे का सफ़र करके पहाड़ी रास्तों में से इस छोटे से खूबसूरत शहर मुल्ला नसरुद्दीन के शहर में आया हूँ। अनातोलिया, कुनिया, ये तारीख़ के मशहूर नाम, इस्लामिक तारीख़ के इस हिस्से की जो पहली इस्लामिक सल्तनत थी सल्जूक, उन्होंने इसको अपना कैपिटल बनाया। ये सामने आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इन्हें सुल्तान माउंटेन्स कहते हैं। यहीं से अवलीन सल्जूक हुक्मरान जो थे उन्होंने इन्हीं गाँवों के रहने वाले कबाइल जिन्होंने इकट्ठे होकर आर्मी बनाई और इस इलाके में सल्जूक सल्तनत कायम की। मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे, क्या थे, उनका असल किरदार ज़िंदगी में क्या था, हमें तो एक वो ऑलमोस्ट एक वाइस फूल या होली फूल के तौर पर उनको पेश किया जाता है कि उनकी कथे और उनकी कहानियाँ बच्चों में बड़े शौक़ से अपने बड़ों से सुना करते थे। क्या ये सब कुछ वही है जैसे हमें बताया गया था? आइए मुल्ला नसरुद्दीन को एक्सप्लोर करते हैं। ये जिस शहर में मैं हूँ इसका नाम है एक्स शहर, एक शहर जैसे आपको पता है कि शहर, सिटी, और एक का मतलब होता है वाइट, द वाइट सिटी। ये शहर मैं इसके बिल्कुल सिटी सेंटर में हूँ और ये मुल्ला नसरुद्दीन का आबाई शहर, शायद उस वक्त गाँव
छोटा सा शहर है, जैसे मैंने बताया अनातोलिया से तकरीबन 140-150 किलोमीटर, लेकिन चूँकि रास्ता ज़रा तकरीबन रात को 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पर मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन का एक पार्क है, आर्कियोलॉजिकल पार्क, उनका म्यूज़ियम है, उनका घर है और उनकी कब्र है। वो यहीं रहते थे, सारी उम्र यहीं रहे और यहीं आपका इंतकाल हुआ। तो मैं सबसे पहले उस आर्कियोलॉजिकल पार्क को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहरहाल ये बड़ा मसला होता है छोटे शहरों में। एक तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि जहाँ टूरिस्ट नहीं होते वहाँ लोगों का रवैया बाकमाल होता है। इस्तांबुल में हर आदमी आपको लूटने के चक्रों में था। कुनिया दरवेशाना शहर, खूबसूरत शहर, अच्छे लोग। और एक शहर, बहुत ही छोटा शहर, शायद 80-90 हज़ार इसकी कुल आबादी है और बाकमाल लोग। लेकिन मसला ये है कि अंग्रेज़ी कोई नहीं बोलता और हमारे लिए मसला वही ज़ुबान है यार मन तुर्की व मन तुर्की के बंदानम के तुर्किया ज़ुबान में मुझे सिवाय 2-4 अल्फाज के कुछ नहीं आता। तो रास्ता पूछना बड़ा मुश्किल है। गूगल मैप्स पर इन्हिसार कर रहा हूँ। Young man, how are you? क्या खूबसूरत शहर है। वैसे इंसान ने माफ़ कीजिएगा रिटायर होना हो तो ऐसे शहर के लिए से पहाड़ों में घिरा हुआ, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, खामोशी। एक दिन मैं रास्ता पूछने की कोशिश करता हूँ, लगता है गूगल मैप साहब कहीं गलत ले आए हैं। यार बड़ा मसला है यहाँ पर रास्ता पूछना। किसी को अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं आता। एक दो से पूछा तो कोई मुझे कहता है तुम इटालियन हो, एक कहता है उर्दूनी हो। मैंने बताया पाकिस्तानी हूँ तो थोड़ी सी उनकी मोहब्बत जागती है, ब्रदर। लेकिन उसके बाद उनकी उर्दू वो मेरी तुर्की मुक जाती है। तो समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि जो मैं ढूंढना चाहता हूँ उन्हें पता नहीं कितनी समझ में आई है। अजीब बात है वैसे, जैसे हम अगर मैं ईरान में हूँ या फ़ारसी स्पीकिंग ममालिक में, अरबी तो मुझे आती है, एशिया में गुजारा हो जाता है। तुर्की का बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे छोटे शहर जिस तरह ये अभी अक्सर है, एक लफ्ज़ नहीं किसी को आता। चलें तलाश जारी रखते हैं। अभी एक खुदा के बंदे से रास्ता पूछा तो वो बेचारे काम शाम छोड़ के मेरे साथ रास्ता बताने चल पड़े। वही बात, पता नहीं है मैं कहाँ इटालियन कहाँ से लगता हूँ। इन्होंने भी कहा इटालियन हो, मैंने कहा नहीं पाकिस्तानी। तो फिर एकदम इनकी मोहब्बत जागी तो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा के आता हूँ। वही तुर्की में, अब वही बात, मोहब्बत की ज़ुबान समझ गए हम भी और वो भी। छोटे शहरों में ये बहरहाल बड़ा एडवांटेज होता है। और ये बहरहाल 2 मुल्क मैंने दुनिया में ऐसे देखे हैं जहाँ पाकिस्तानियों से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। एक शाम कि जो आपको पता है इसराइल और शाम की जंग में जो पाकिस्तानी पायलट्स ने रोल अदा किया था इसराइल की एयर स्पेस को डिफेंड करने का, वो 50 साल गुजरने के बावजूद आज तक सीरियन वो एहसान नहीं भूले। और दूसरे तुर्की, इनको भी पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत है। तो जनाब ये मैं बुज़ुर्ग के साथ यार चल गया, थक गया चलते चलते। मतलब वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मुझे थोड़ी दूर से रास्ता दिखाया, यहाँ जाओ, आगे जाके जो तुम ढूंढ रहे हो, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और मैं, हालांकि मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी सैर वैर की है, लेकिन फिर मैं शायद कोई गलत मोड़ मुड़ गया। खैर बहरहाल आज का सारा दिन यहीं पे है, मुल्ला नसरुद्दीन के नाम है।
तो तलाश तो जारी रखेंगे। यहाँ मैं जब आने वाला था ना, मुझे लोगों ने बताया था कि 2 चीज़ें यहाँ की ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। एक यहाँ की रियान, वो आपको पता है जो इनकी खट्टी लस्सी होती है, नमकीन, वो, और एक यहाँ का कोई उन्होंने कहा था समूसी हलवा, एक शहर, यानी इस शहर का जिसका नाम एक शहर है उसका मशहूर है। तो ये अभी दुकान से एक रियान ली है, रियान पीता हूँ, थोड़ा सा अपना झुंझलाहट दूर करता हूँ और दोबारा फिर वो तलाश जारी रखते हैं इस नॉन इंग्लिश स्पीकिंग शहर में। जनाब, खासी खारी के बाद इस छोटे अजनबी अनातोलिया के शहर में मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये शहर के बीच में ही है और ये मुल्ला नसरुद्दीन पार्क, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच में मुल्ला नसरुद्दीन का वो मशहूर पोज़ जो हम बचपन से कहानियों में सुनते आए हैं। सर पर इनके वही एक तुर्की हैट और ये गधे के ऊपर उल्टे बैठे हुए हैं। ये मुल्ला नसरुद्दीन का गधा जो है, ये नसरुद्दीन की फोकलोर में, कहानियों में बहुत मशहूर है। अब नसरुद्दीन के बारे में अमूमी जो मैं तफसील से अभी आपको मज़ीद उनके बारे में बताता हूँ, लेकिन अगर आप ये देखिए कि इनके जो मुजस्मे है, इनके गिर्द बहुत सारे और मुजस्मे भी हैं। फरहान सेंसोए, मुनीर ओस्किल, इस्माइल टम्बूलू, वो कोई ड्रम टाइप की चीज़ बजा रहे हैं, नासिर ओस्कान, कवाकू हमदी, और ये सारे जो थे ये मुल्ला नसरुद्दीन के शागिर्द थे, जिन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन से तालीम हासिल की। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अमूमी तौर पर ये तासुर है, जैसे मैंने कहा था कि जैसे कोई होली फूल या वाइस फूल के बारे में, यहाँ आकर वो बातें और ये रिसर्च कर कर और कुछ लोकल लोगों से बात कर कर मैं जो इनके बारे में मुझे थोड़ा पता चला, जो तारीख़ी हक़ाइक़ को आपके सामने लाता हूँ। जो मुल्ला नसरुद्दीन थे, ये बुनियादी तौर के ऊपर मौलाना रूमी के हम असर थे। आपकी पैदाइश ग़ालिबन 1215 या 1218 के दरमियान में इसी शहर, एक शहर जिसे मैंने बताया, इसका मतलब वाइट सिटी, सफ़ेद शहर है, यहाँ के किसी गांव में हुई। दरवेश बनने का शौक़ था और मौलाना रूमी की उस खानकाए दरवेशा में दाखिले के लिए गए और वहाँ पर इनिशियल जो 3 दिन का टेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो आपने पास कर लिया, लेकिन बाकी जो 18 मराइल से उससे पहले ही मौलाना रूम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें दरवेशी से बड़ी एक ओहदा या एक ड्यूटी देता हूँ, और वो ड्यूटी है मुदर्रस की, यानी टीचर की। तुम्हें खुदा ताला ने एक सलाहियत दी है, खुदा दात, कि तुम बहुत दनाई की बातें और गहराई की बातें छोटे छोटे जुमलों में मज़ा के साथ कर देते हो, जो लोगों के दिल में घर करती है। तो यही काम है तुम्हारा। ये देखिए मौलाना के ख्वाजा नसरुद्दीन के कुछ और मुजस्मे। ये मुल्ला नसरुद्दीन के मशहूर वो जो पैराबल्स हैं जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, ये उनके पार्क में वहाँ लिखे हुए हैं।
तो खैर जनाब, मौलाना रूमी ने आपको आपके आबाई शहर एक शहर में वापस भेज दिया, और एक शहर में आने के बाद आपको यहाँ पर मौलाना के एक शागिर्द थे सैयद हरियानी, उनकी शागिर्दी में दिया, और मौलाना यहाँ पर फिर मुदर्रिस बने। आपने एक मदरसा चलाया, और यही आपकी शोहरत का सबब बना कि आप बहुत ज़िंदगी के मुश्किल जो चीज़ें थी, जो मसाइल थे, वो बहुत छोटे जुमलों में मज़ाक के साथ लोगों को समझा दिया करते थे, और यहीं से फिर मौलाना की शोहरत फैल कर, और आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये सिर्फ सेंट्रल एशिया यानी कि तुर्किया अनातोलिया के रहने वाले थे, लेकिन आपके किस्से इंडो पाक में हम सब ने बचपन में सुने। चाइना में इनको गुलान के नाम से याद किया जाता है, गुलान के नाम से इनके किस्से मशहूर हैं। अरबी वर्ल्ड में जोहा के नाम से इनके किस्से मशहूर हैं। इवन के अफ्रीका में जो मशरक़ी साहिल के करीब कबाइल आबाद हैं, जिन्हें हम स्वाहिली कहते हैं, स्वाहिली में ये अबू नवास के नाम से मशहूर हैं। और उसके बाद आप सारी उम्र यहीं रहे। आखिरी उम्र में आपको जज भी बना दिया गया था, और इसी शहर में रहे, और ग़ालिबन 1285 में, यानी मौलाना का इंतकाल हुआ 1273 में, तो 1273 के बाद कि मौलाना के तकरीबन 12 या 15 साल बाद आपका इंतकाल हुआ। ये वो मशहूर वाक़या जो हमने कई दफ़ा बचपन में सुना है कि वो मौलाना अपने बेटे के साथ, इनके बेटे का नाम था शेख उमर, जिसके साथ ये वाक़या मशहूर है, और आपकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था फ़ातिमा। तो जिसमें फिर पहले बेटा बैठता है गधे पे, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि बाप को पैदल चला रहा है, फिर बाप बैठता है तो लोग मुल्ला नसरुद्दीन पर एतराज़ करते हैं कि छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है, फिर दोनों बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि गधे पे जुल्म कर रहा है। आखिर में कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन ने तंग आकर उस गधे को अपने सर पे उठा लिया। ये एक गहरी कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कि दुनिया किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देती, हर हाल में एतराज़ करती है। अपना सफ़र बहरहाल अपनी सहूलत के मुताबिक और अपनी राह के मुताबिक जारी रखना चाहिए। तो ये वो कहानी जो है वो यहाँ इसके ऊपर मुल्ला नसरुद्दीन की लिखी हुई है। तुर्की बाबे यहाँ के आसपास के गाँवों से आकर, सलाम अलैकुम, आकर यहाँ पर ये पार्क है छोटा सा, इसका नाम ये होजा नसरुद्दीन, इनको यहाँ पर होजा नसरुद्दीन के नाम से याद किया जाता है। जैसे आपको पता है होजा तुर्की में किसी बड़े आलिम को, शेख को, मुदर्रिस को कहा जाता है। ये वही लफ्ज़ है होजा जहाँ से हमारा फिर इंडो पाक में लफ्ज़ ख्वाजा निकला है। ये मुल्ला नसरुद्दीन हेलो मुख्तलिफ मशहूर मुल्ला साहब के जो मशहूर पैराबल्स हैं जो अपने बचपन से सुनी, और हमने उनको बिल्कुल ही कॉमिकल कैरेक्टर दे दिया इसमें। बहरहाल एक ज़िंदगी के बहुत सारे सबक थे, और इसी से मुतासर होकर फिर मौलाना रूमी ने आपको कहा था कि तुम दर्स दिया करो, तुम उस्ताद बनो, और यही आपकी वजह शोहरत बनी। ये वो एक और मशहूर वाक़या, ये मौलाना नसरुद्दीन और टर्की वाला, ये आपने सब ने पढ़ा होगा। इफ़ ही टॉक्स ही थिंक्स टू, अगर ये बोलता है तो ये सोचता भी होगा। यही मौलाना के, मुल्ला नसरुद्दीन के छोटे छोटे क्विप्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेज़ी में, छोटे छोटे वो थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा शोहरत बख्शी। और तो ये जनाब होजा या ख्वाजा
और फिर मुल्ला नसरुद्दीन जो कि सेंट्रल एशियन फोकलोर, पर्शियन फोकलोर, टर्किश फोकलोर, इंडो पाक की फोकलोर, चाइनीज़, हिंदी, एज़ फार एज़ यूरोप, इटली में भी आपके नाम से एक किरदार है गुलान के नाम से, और अरब में जैसे मैंने कहा होजा के नाम से। ये सारे मुल्ला नसरुद्दीन के जोग्राफिकल वेरिएशंस हैं नाम की और उनके किस्सों की, कि आपकी बताई हुई ज़िंदगी की जो गुत्थियाँ थीं वो आपने मज़ाह में हल की। आप बहरहाल एक मुदर्रिस थे, सूफ़ी ट्रेनिंग भी कुछ हासिल की थी आपने, लेकिन मौलाना रूमी की जो एक गहरी नज़र थी, उन्होंने आपके अंदर छुपे हुए उस उस्ताद को पहचान लिया था कि जो मुश्किल से मुश्किल बात जो है वो बहुत छोटे अल्फाज के अंदर बयान कर सकता है। तो फिर आपने उनको वही ड्यूटी की जैसे मैंने अर्ज़ किया। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन की जो 10 मशहूर पैराबल्स या एनेक्डोट्स या कहानियाँ हैं, उनके वो यहाँ मुजस्मों में डिस्क्राइब की गई हैं। लोग बड़े फ्रेंडली हैं वैसे यहाँ के। दो कोई तो मुझे अभी तक लंच की ऑफ़र हो चुकी है पाकिस्तानी सुन के। ये वो और वो मशहूर वाक़या आपको याद है, बचपन में हम सुनते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन जिस शाख पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और ये उसका एनेक्डोट, ये उसका मुजस्मा उस एनेक्डोट का। अब सुना है कि यहीं कहीं करीब किसी कब्रिस्तान में मुल्ला नसरुद्दीन की कब्र भी है, जहां आपको 1285 या 1285 से 88 के दरमियान आपके इंतकाल के बाद दफन किया गया। चल के वो कब्र ढूंढते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की। खूबसूरत शहर है यार, अपना भाई शहर इस्लामाबाद याद आ गया। वही जिस तरह बिल्कुल देखें ना, जिस तरह मारगल्ला की पहाड़ियाँ हैं ऐसी पहाड़ियाँ हैं, उनके दामन में छोटा सा एक शहर, शायद 90-95 हज़ार इसकी पॉपुलेशन है। और ये शहर भी सारा जो है मुल्ला नसरुद्दीन चूँकि यहाँ के मेन सबसे मशहूर बाशिंदे थे, तो उनके नाम से की इमेजरी में आबाद है। आपको बड़ी हैरत होगी सुन के कि 1996 में 1996 से 1997 जो एक साल था, वो यूनेस्को ने मुल्ला नसरुद्दीन का साल करार दिया था कि आपकी वो जो सैटेरिकल क्विप्स थी वो अंग्रेज़ी में जब तर्जुमा हुआ उनका, और उनमें छुपे हुए गहरे मैसेज जो थे वो लोगों को समझ में आए, तो उसके बाद फिर आपकी रिकग्निशन हुई। और जैसे मैंने कहा, ये पूरा शहर, ये देखिए कौर मौलाना का मुजस्मा और वो मशहूर मौलाना का कथा जो आपकी बहुत सारी कहावतों में, कहानियों में, हिकायतों में आपने एज अ एनेक्डोट, एज अ इस्तारा इस्तेमाल किया है इंसान और दुनिया के कनेक्शन के हिसाब से। हेलो, मैं वैसे असल में तो ढूंढ रहा हूँ मौलाना की कब्र, तो दुआ करें मिल जाए, क्योंकि वही पता है अंग्रेज़ी तो ये ये भी हमने बचपन में अपनी शायद नानी से या दादी से किस्सा सुना था, जब मौलाना ने अपना जनाजा ख़ुद निकलवाया था अपने शागिर्दों से, और फिर जनाजे के बीच में उठकर वो खड़े हो गए थे। तो बहुत गहरा मैसेज है वैसे इसमें भी। आप सारी वो हिकायतें रिपीट नहीं करना चाहता, आपने सब बहुत सोने सुनी होगी, हम सब मतलब बड़े हुए हैं मौलाना की हिकायतें सुनते। ये उसकी है जिसमें उनके शागिर्द आपका जनाजा निकाल रहे हैं और आप उस जनाजे से उठ के खड़े हो गए। सुना है इस साइड के ऊपर कहीं सामने कब्रिस्तान तो एक नज़र आ रहा है, यही मुझे भेजा गया था कि यहाँ पे मौलाना की कब्र है। मुल्ला नसरुद्दीन या होजा नसरुद्दीन, ख्वाजा नसरुद्दीन अफंदी भी कहा जाता है आपको। अफंदी आपको पता है टर्किश में किसी नोबल मैन को एक नोबेलिटी का, जैसे होजा जो है वो इल्मियत का एक टाइटल है, अफंदी जो है वो नोबेलिटी का टाइटल है। तो आपको होजा अफंदी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ के ऊपर। हमने खामखा उनको एक कम्प्लीटली
कॉमिकल कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया। हालांकि अगर आप वही बात की, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेशन में गुम जाती हैं, तो अगर जो सुना है मैंने कि तुर्की में जो उनकी, या उस ज़माने की सॉरी जो भी पर्शियन ज़ुबान थी, उस ज़माने के अंदर जो आपका सटायर था वो बहुत ज़्यादा भरपूर था। जब वो तर्जुमा हुआ तो उसको फिर प्योरली एक कॉमिकल एस्पेक्ट दिया गया। जी कब्रिस्तान तो आ गया, किसी से पूछ लेता हूँ। कोनिया बलदेसी, हाँ ये वैसे लिखा हुआ तो है यहाँ पे, नसरुद्दीन होजा मज़ार अली की। हालमन मज़ार अली की का मतलब मज़ार ही होगा, आगे चल के देखते हैं। खासा बड़ा कब्रिस्तान है, कहते हैं कि ये मेन जो एक शहर है उसका मेन कब्रिस्तान है। तो जनाब ये मैं चलता हुआ कब्रिस्तान में होजा नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ार पर पहुंच गया हूँ। ये और ये वो कहानी पढ़ते हैं कि क्या हमारा अंदाज़ा ठीक था। सैयद महमूद हरियानी, जैसे मैंने बताया सैयद हरियानी के आप शागिर्द थे। 683 वो भी अंदाज़ा ठीक था। 1284 1285 में चलें। ये आपके सामने होजा ख्वाजा मुल्ला नसरुद्दीन का मज़ार कब्र। Hocam sormuşlar da dünyanın ortası nerede demişler de burayı göstermiş. Aha da burada demiş orada. Niye? Dünyanın ortası burayı. Gel beni de çekeyim. Dünyanın ortası buldum dedi. Dünyanın ortası da burada. ये आपकी कब्र पे जो आयत लिखी हुई है सूरह यूनुस की कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और कोई हुज़न नहीं होता, मेरे ख़्याल में जिसने भी लिखी है उसने उस तमाम जो आपके बारे में गलत फहमियाँ थी उनको स्क्वॉश कर दिया है कि आप बहरहाल एक नेक इंसान थे। मौलाना रूमी की ज़ेर तरबियत भी रहे, फिर सैयद महमूद हरियानी जो इस जगह के एक शहर के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनके शागिर्द रहे, उस्ताद रहे, बाद में जज भी रहे। तो वो जो होली फूल वाला कॉन्सेप्ट जो हम इंडो पाक में लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन का बना दिया है, उनकी कब्र पे लिखी हुई इस आयत से ख़त्म हो जाता है। जो तीन आपको और छोटी छोटी कब्रों पे और उन पे लगे कुतबे नज़र आ रहे हैं, ये कहते हैं कि इनकी बीवी, जिनका नाम गालिबन सिद्दीक़ा खातून था, आपकी बेटी जो बहुत लाडली थी, आपको कहते हैं कि उसकी कब्र जिसका नाम फ़ातिमा खातून था, और आपका बेटा जिसका नाम शेख उमर था। ये तीनों उनकी कब्रें हैं जो इनके आपके आसपास जिनको दफन किया गया। लोग देखें फातिहा भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
तो जनाब ये होजा नसरुद्दीन की महल में तलाश कामयाब रही। आपका वो थीम पार्क जो एक शहर के सेंटर में है वो, और आपकी कब्र। अब मेरे पास सारा दिन है यहाँ पर इस शहर में, और अभी दोपहर का ही वक्त हुआ है, तो इस शहर में घूमता हूँ। मज़ीद कोई ऐसी और मज़े की जगह मिली जो वर्थ शेयरिंग हुई आपसे, तो उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलिए, मैं जब यहाँ आ रहा था एक शहर, तो मुझे बताया गया था कि यहाँ की जो मशहूर सौगात है वो यहाँ का समूसी हलवा है। मैंने ना कभी नाम सुना था ना कभी खाया था, तो मुझे ज़रूर कहा गया था कि आप यहाँ ज़रूर खाएं। तो आज ये सारा दिन घूम फिर कर ये पहाड़ी इलाका था, थकावट हो गई है, तो ये मैं समूसी हलवा आपको दिखाता हूँ है क्या। ये जनाब समूसी हलवा है, और इसे खा के देखता हूँ। इसका जायका ऐसे है जैसे पतीसा में तिल मिला के बनाए गए हैं। खासा बहुत अच्छा, बहुत लजीज है। मैं ये समूसी हलवा खाता हूँ, और इस शहर में मैं सिर्फ इसलिए आया था कि ये मुल्ला नसरुद्दीन की लेगेसी है, उनका आबाई शहर है, और वो इतना अहम किरदार हैं हमारी सबकी अपब्रिंगिंग का, इंडो पाक, सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने कहा कहाँ नहीं। तो उम्मीद है जो कुछ मैं सामने लाना चाहता था आपके ला सकाऊँगा। मेरा सफ़र जारी है, बहुत सारी और जगहों पर जाना है, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैरियत रखे। तारीख़ के किसी मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।